मैं हूं शाहिदुल हक और मेरे साथ आज मौजूद हैं पाकिस्तान की पहली वुमेन ओलंपियन शबाना अख्तर। शबाना अख्तर ना सिर्फ हमारी लॉन्ग जंप की 2 टाइम्स गोल्ड मेडलिस्ट हैं सैफ गेम्स की, बल्कि इस्लामिक गेम्स में 100 मीटर्स, 200 मीटर्स और 400 मीटर्स में भी बेशुमार मेडल्स ले चुकी हैं। शबाना, क्या बताएंगी अपनी इस जर्नी को, ख़ास तौर पे जो एथलेटिक्स की है? अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपका। शाह साहब, मेरी जर्नी ये है कि मैं 10 ईयर की एज से मैंने अपना स्टार्ट किया था करियर। गवर्नमेंट स्कूल कलोनी मूसा खान से करियर स्टार्ट किया था। फिर डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न लेवल पे और पंजाब लेवल पे मैंने बहुत से मेडल्स लिए। अंडर 16 की बेस्ट एथलीट रही, इंटर बोर्ड गुजरावाला बोर्ड इंटर बोर्ड की बेस्ट एथलीट रही। और पाकिस्तान एथलेटिक्स पे मैंने 89 से लेके 99 तक ये समझ ले कि मैंने राज किया। जितने भी इवेंट्स किए अल्हम्दुलिल्लाह मैंने गोल्ड जीते। एक दिन में 8 गोल्ड मेडल लेने का भी रिकॉर्ड है मेरा, जो कि मैंने 1992 में आर्मी में थी, तो मैंने वहाँ पे 8 गोल्ड मेडल एक दिन में जीते। उसके बिहाफ पे मुझे जो है वो पाकिस्तान वापदा ने ले लिया। पाकिस्तान वापदा ने मुझे डायरेक्ट 16 स्केल में एज ए स्पोर्ट्स ऑफिसर की सीट दी। वहाँ पे हमारे खालिद महमूद साहब जनरल सेक्रेटरी थे और कोचिस जो थे जाहिद अजीज़ थे और हैदर शाह साहब थे मेरे। तो उस बिहाफ पे फिर मैं यूँ ही अल्हम्दुलिल्लाह आगे चलती रही। 2 सैफ गेम्स जो हैं वो मैंने पंजाब की तरफ से खेली। 89 सैफ गेम्स, उसमें मैंने ब्रॉन्ज़ मेडल जीता जो 1989 में इस्लामाबाद में हुई। और दूसरी सैफ गेम्स जो है वो 1991 में श्रीलंका में हुई। उसमें मैंने 2 ब्रॉन्ज़ मेडल लिए 200 मीटर में, और पाकिस्तान का न्यू रिकॉर्ड भी मैंने किया, और 4 इंटू 100 रिले में। देन मैंने थर्ड साउथ एशियन गेम्स जो है वो बांग्लादेश में 1993 में खेली। वहाँ पे मैंने लॉन्ग जंप में गोल्ड मेडल जीता और 4 इंटू 100 रिले में एक ब्रॉन्ज जीता। और फिर 1995 में इंडिया मद्रास में मैंने लॉन्ग जंप में गोल्ड जीता विद साउथ एशियन गेम्स न्यू रिकॉर्ड करके। गेम्स का जो है मैंने लॉन्ग जंप में गोल्ड जीता, और 4 इंटू 100 रिले और 4 इंटू 200 में रिले में मैंने ब्रॉन्ज मेडल जीते। शबाना, ये एक बहुत लंबा मेडल्स का एक सिस्टम है आपके साथ। ये एक बहुत बड़ी साख है और बहुत ज़बरदस्त असासा है पाकिस्तान का। आप पहली खातून जो है ना वो थी ओलंपिक खेलने। ओलंपिक का एक्सपीरियंस कैसा था? और अभी आप ये बताइए कि इस वक्त जो है आप मीन्स के नेक्स्ट जनरेशन को तरबियत देने में क्या रोल प्ले कर? पहले आप अपना ओलंपिक का ज़रूर बताएं। एक्चुअली ओलंपिक्स का मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, और ओलंपिक्स में पहुंचने के लिए मुझे साल हर साल लग गए। 90 सबसे पहले मेरी 1992 बार्सिलोना ओलंपिक्स के लिए मेरी सिलेक्शन हुई, लेकिन आई डोंट नो कि मेरे किस बिहार पे फेडरेशन मुझे लेके नहीं गई। फिर मैंने बहुत मेहनत की। 95 में जब मैंने इंडिया मद्रास में विद न्यू रिकॉर्ड साउथ एशियन गेम्स का मेडल लिया, देन मुझे ओलंपिक्स 1996 अमेरिका अटलांटा में मैंने खेली। और वहाँ पे जब तो मेरा बहुत अच्छा हो जाना था, लेकिन एक्चुअली उस दिन बारिश बहुत ज़्यादा थी, तो मेरे शूज़ सारे गीले थे। इवन के जो मैरिटिन ऑयटे थी जो वर्ल्ड चैम्पियन थी, उसके 6 के 9 जंप हो गए थे और वो क्वालिफाई ही नहीं कर पाए थे। शबाना, ये मुझे बताइए कि इस वक्त क्या चल रहा है? क्या ये जो अभी बच्चियाँ जो है इनको आप ट्रेनिंग भी दे रही हैं, और आज जो मैं देख रहा हूँ यूथ फेस्टिवल है, क्या बच्चियों पे स्पोर्ट्स जो है ना वो क्या असरअंदाज होती है, और आपकी लाइफ में क्या चेंजेस है? एक्चुअली बच्चियों में अब तो, पहले तो हमारे जब जब हम लेते थे लड़कियां गेम करती थी, लेकिन बहुत कम थी। लेकिन अब तो इतना शऊर आ गया है, सोशल मीडिया में हर घर में है, वालिदैन देखते हैं। अब तो पहले जो है वालिदैन ये नहीं चाहते थे कि हमारी बच्चियां जो है वो स्पोर्ट्स करें या ग्राउंड में जाएं, लेकिन अब जो है ये चेंज आ गया कि
हर किसी को ये है कि हमारा बच्चा कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करे, कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से बहुत से बच्चे आ रहे हैं। लेकिन आई डोंट नो कि हम लोग इतना इम्प्रूव क्यों नहीं कर पा रहे। इसलिए इम्प्रूव नहीं कर पा रहे कि हमारे बच्चों को, जैसे कि मैं आपको अपनी मिसाल देती हूँ। ब्रिगेडियर सरफराज थे जब मैं पंजाब की तरफ से 84 में मैंने अंडर 12 खेला, तो मैं बेस्ट एथलीट बनी, तो मेरा उन्होंने स्कॉलरशिप लगा दिया 300 रुपया, और उस वक्त 300 रुपया जो है वो 50,000 के बराबर था। बिल्कुल सही। राइट। अब मैं ट्रेनिंग करती थी कि मुझे स्कॉलरशिप लेना है, अगर मैंने कंप्लीट ना किया या ट्रेनिंग ना की, मेरा स्कॉलरशिप बंद हो जाएगा। इसी लिहाज से जो है वो मैं ट्रेनिंग करती रहती थी। लेकिन अब हमारा ये है कि एक तो ग्रास रूट पे कम हो गई है स्पोर्ट्स, ख़ास करके ग्रास रूट। ये नहीं कि हम जैसे कि कह रहे हैं कि अब जी अकेडमी में तो किसी ने आना है, जो कोई अफोर्ड कर सकता है, ठीक है। हमारी एकेडमी जो है वो है स्कूल एंड कॉलेजेस। ग्रास रूट ये है, जब तक हम स्कूल लेवल पे अपनी स्पोर्ट्स प्रमोट नहीं करेंगे, हम लोग कहीं compete नहीं कर पाएंगे। पहले कॉलेजेस में जो है वो, स्कूल में कॉलेजेस में स्पोर्ट्स का पीरियड होता था, फिज़िकल एजुकेशन था, उसका पीरियड होते थे, इसलिए सब बच्चे उस पीरियड में ट्रेनिंग करते थे। अब से ज़्यादा तब पोटेंशियल लोगों में ज़्यादा था। अब लोग हैं, लेकिन उनको सिर्फ इस वजह से बच्चे पीछे रह जाते हैं कि हम स्टडी में जाएं या स्पोर्ट्स करें। अच्छा, लड़कियों के लिए क्यों आम स्पोर्ट्स बच्चियों के लिए क्यों ज़रूरी है? हेल्थी एक्टिविटी है। बाद लोग यानी कि जिन लोगों को नहीं पता, जो कहते हैं, बाज़ कहते हैं जी हमारी लड़कियां स्पोर्ट्स करेंगी, वेट ट्रेनिंग करेंगी, कल को इनको बच्चियों को मसले मसाइल होंगे। नहीं, बल्कि वो बॉडी वाइज ज़्यादा हेल्दी होती हैं बिटवीन दूसरे लोगों की। जो बच्ची स्पोर्ट्समैन होती है वो आपको हर काम यूँ करके दिखाएगी, घर का भी, बच्चे भी संभालेगी, सारा काम जो है ना वो उसमें उसमें एक, क्योंकि उसकी बॉडी जो है वो वर्क करना उसको आता है। ज़हनी तौर पे भी ज़हनी मजबूत तौर होगी। पे भी, मेंटली तौर पे भी आप शार्प होगी, डेफिनेट वो बाहर निकलती है, स्पोर्ट्स करती है, ठीक है। तो वो उसकी एक वो आप ये समझ लें कि वो बजाय इसके कि जो घर में बैठी लड़कियां हैं, जैसे हमारी सिर्फ स्टडी के साथ बच्चियां आती हैं, तो उससे आप देखेंगे कि जो हमारी स्पोर्ट्समैन बच्चियां हैं वो इस, जैसे कि ये दुनिया है या जो लोग हैं, इनके साथ ज़्यादा अच्छा कम्पीट कर पाती हैं। उसके उनके अंदर कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है। ज़्यादा होता है। जी और बिल्कुल। फिर इससे बढ़ के ये है कि ये अपने लाइफ के ख्वाबों को पूरा कर सकते हैं। जी, क्योंकि उनका माइंड ओपन इतना हो चुका होता है कि वो अपने जो है ना किसी भी मुश्किल को आसानी से जो है वो हैंडल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया शबाना, आपसे इंशाल्लाह फिर वक्तन फ़वक्तन गुफ्तगू रहेगी। और पाकिस्तान की, मैं आपको ये बात भी बताया, पाकिस्तान की मैं हिस्ट्री में पहली लड़की हूँ जिसने इतने गोल्ड मेडल, मेरे पास 7 गोल्ड मेडल हैं, 7 सिल्वर है और 10 ब्रॉन्ज मेडल है। और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में एथलेटिक्स में किसी लड़की के पास नहीं है। ये मेरा रिकॉर्ड है, और अभी तक मेरा 100 मीटर का रिकॉर्ड स्टिल है, 11:50 मेरा टाइम है। और लॉन्ग जंप का साउथ एशियन गेम में जो मैंने किया था वो भी अभी तक रिकॉर्ड। रिकॉर्ड है। अच्छा शबाना, क्या मैसेज देंगे इस जिस जनरेशन के साथ आप काम कर रहे हैं, नए लोगों को? यही है कि मेहनत जो है वो आप किसी भी फील्ड में कर लें, आपको हर जगह कामयाब करवाएगी। शॉर्टकट करके, जैसे कि बच्चे कहते हैं कि ख़ास करके मैं तो बच्चियों को कि स्टीरॉइड्स की तरफ नहीं जाना चाहिए। ठीक है। बच्चों को तबाह कर देती हैं। 1 से 2 साल आप चलते हो, उसके बाद आप फिनिश हो जाती है। इसलिए आप जितनी मेहनत से आप आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आओगे, उतना ही आप ज़्यादा लॉन्ग टाइम चलोगे। बहुत शुक्रिया शबाना आपका, और मुझे यकीन है कि हमारे देखने वाले शबाना को एक नए अंदाज में देखेंगे, और जिसमें वो उस्ताद भी है, माँ भी है, और सबसे बढ़ के ये है कि वो नेक्स्ट जनरेशन की फ़िक्र कर। थैंक यू।